हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आप सभी को इस वीडियो में बताऊंगा कि टेली ERP9 में नई कंपनी क्रिएट कैसे किया जाता है और किसी भी लेन देनों का खाता बही यानी लेजर कैसे बनाया जाता है। तो आज के वीडियो हमारी काफ़ी लंबे होने वाली है, तो बिना देरी किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं कि हम टेली ERP9 में किसी भी नई कंपनी से संबंधित लेजर कैसे आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। तो वीडियो में बने रहिए और जल्दी से जल्द आपको इससे संबंधित काफ़ी अच्छी वीडियो आपको मिलने वाली है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे ही आप टेली ERP9 को ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा जिसमें कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं: एक्टिव योर लाइसेंस, रीएक्टिवेट एक्जिस्टिंग लाइसेंस, लॉग इन योर रिमोट टेली नेट यूजर, वर्क इन एजुकेशन मोड। तो यहाँ पर आपको जो है काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे होंगे। इसमें से आपको जो है यह टेली ERP9 जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपका होगा वर्क इन एजुकेशन मोड का आपको यूज करना है, जो कि यह एजुकेशन मोड किसी भी सीखने के कैटेगरी से यूज किया जाता है। तो आप आसानी से वर्क इन एजुकेशन मोड का यूज करके टेली ERP9 में काफ़ी आसानी से सीख सकते हैं कि जो है टेली में लेन देन को कैसे एंट्री किया जाता है। तो आज का मेरा टॉपिक है वर्क इन एजुकेशन मोड से रिलेटेड कंपनी क्रिएट करना और उनसे संबंधित लेजर को बनाना। तो यहाँ पर मैं इससे संबंधित लेजर क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ वर्क इन एजुकेशन मोड का यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे मैं सिंपली क्लिक करके वर्क इन एजुकेशन मोड में इंटर बटन जैसे ही प्रेस करता हूँ तो यहाँ हमारा देखिए गेटवे और टेली का एक नया पॉपअप मेन्यू खुलकर आ गया है, जिसमें इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन और ट्रांजेक्शन में अकाउंटिंग वाउचर, इन्वेंट्री वाउचर। तो इस प्रकार से काफ़ी रिलेटेड ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे होंगे, जैसे कि आपको स्क्रीन में भी प्रदर्शित हो रहा होगा। तो यहाँ पर मैं एक नई कंपनी क्रिएट करके आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर नई कंपनी क्रिएट करने के लिए मैं Alt F3 बटन का यूज करूँगा, जिसके लिए मैं कीबोर्ड से Alt F3 बटन जैसे ही प्रेस करूँगा तो यहाँ पर मेरा कंपनी इन्फॉर्मेशन का पॉपअप मेन्यू खुल के आ गया है, जिसमें मैं क्रिएट कंपनी में जाकर एक नई कंपनी क्रिएट करूँगा। जहाँ मैं क्रिएट कंपनी में इंटर बटन जैसे ही प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर मुझे कंपनी से रिलेटेड कुछ ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि आप सभी को यहाँ देखने को मिल रहा होगा। जैसे यहाँ पर नेम, मेलिंग एड्रेस, एड्रेस, कंट्री, स्टेट, पिन कोड और मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल, वेबसाइट, ऐसे कुछ रिलेटेड आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे होंगे। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बिगनिंग ईयर एंड बिगनिंग फ्रॉम, जो आपका फाइनेंशियल ईयर जो होता है, जो स्टार्टिंग आपका ईयर होता है, और जो आपका क्लोजिंग ईयर का डेट होता है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसी प्रकार से नीचे यहाँ पे आपका जो है जिस कंट्री से आप यूज करेंगे उसका यहाँ पे इंडियन रुपीज़ देखने को मिलेगा। जो जैसे कि यहाँ पे आपको राइट साइड में देखने को मिलेगा, आप जो है इंडियन करेंसी जैसे यूज करते हैं तो हमारे यहाँ पे जैसे पैसे चलते हैं उसी प्रकार से यहाँ पे आपका जो है करेंसी आपको शो हो रहा होगा। तो यहाँ पर मैं आपको नए एक कंपनी क्रिएट करके बताने वाला हूँ, जो कि आपका होगा यहाँ पे नेम में आपको भरना होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे राज प्राइवेट लिमिटेड से एक नया कंपनी क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे मैं एड्रेस में फॉर एग्जांपल मैंने भर दिया रायपुर, और यहाँ पर कंट्री रहेगा इंडिया, स्टेट में मैंने दे दिया छत्तीसगढ़, और पिन कोड अपने एरिया से जहाँ भी आप कंपनी ओपन करेंगे उस एरिया का आपको पिन कोड भरना है। तो मोबाइल नंबर और फ़ोन नंबर आप अपने अकॉर्डिंग से जो होगा कंपनी का या आपका जो भी मोबाइल नंबर होगा और ईमेल एड्रेस होगा आप अपनी जानकारी के आधार पर दे सकते हैं। बाकी जानकारी मैं इतना ही फिल करके मैं जैसे इंटर बटन प्रेस करूँगा तो आपको एक नया इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा कि यहाँ पे एक्सेप्ट यस और नो का ऑप्शन। तो यहाँ पे जैसे ही मैं इंटर बटन प्रेस करूँगा तो आप जो है डायरेक्ट कंपनी आपका एक्सेप्ट हो जाएगा और वह आप कंपनी सेव होके आपको स्क्रीन में दिखाई देगा। या फिर आप इसे शॉर्टकट में सेव करना चाहते हैं तो कंट्रोल ए बटन प्रेस करके सिंपली इसे सेव भी कर सकते हैं। तो इसे मैं इंटर करके सिंपली सेव कर लेता हूँ। जैसे ही मैं इसमें इंटर बटन प्रेस करूँगा तो यह हमारा कंपनी सेव होके आ जाएगा। तो यह कंपनी हमको लेफ्ट साइड में जो यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, जो हमारा कंपनी का नाम हमने क्रिएट किया था राज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, जो कंपनी हमें लेफ्ट साइड में शो हो रहा है।
नई कंपनी बन जाने के बाद हमारा जो आगे का प्रोसेस रहेगा वह संबंधित लेन देनों की एंट्री करना होगा, जो कि ट्रांजैक्शन के आधार पे हमको खाता बही के कुछ अकाउंट क्रिएट करने होंगे। तो जो हमारा खाता बही के अकाउंट जो हमारा बनेगा वो हमारा बनने वाला है एक गेटवे ऑफ टेली में। तो गेटवे ऑफ टेली में आने के लिए मैं सिंपली एक बार स्कैप बटन प्रेस करूँगा और स्कैप बटन जैसे ही प्रेस करूँगा मेरा गेटवे ऑफ टेली का पॉपअप मेन्यू ओपन हो जाएगा और यहाँ से मुझे अपना अकाउंट का लेजर क्रिएट करना है। तो मैं सिंपली यहाँ पे दिख रहा होगा अकाउंट इन्फॉर्मेशन में, तो अकाउंट इन्फॉर्मेशन में जैसे ही मैं इंटर बटन प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे हमें लेजर का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, जिसमें से हमें लेजर के ऑप्शन से मुझे अपने जितने भी संबंधित लेन देन हैं उनके खाता बही को क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पर मैं खाता बही क्रिएट करने के लिए सिंपली मैं इस लेजर के ऑप्शन में आकर इंटर बटन जैसे ही प्रेस करता हूँ तो हमारा क्रिएट का ऑप्शन ओपन होगा। क्रिएट में जैसे ही मैं इंटर करूँगा कुछ नेम टाइप करने के लिए खुल रहा है। तो यहाँ पर जो भी हमारे लेन देन होंगे उससे संबंधित मैं लेजर क्रिएट करता हूँ। तो लेजर बनाने के लिए हमारे कंप्यूटर स्क्रीन में देखिए आपको कुछ क्वेश्चन देखने को मिल रहे होंगे। सियाराम से रोकड़ लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। तो यहाँ पर सियाराम जो है बिजनेस का मालिक है और वह अपने बिजनेस का मालिक अपने बिजनेस के अकाउंट से अपने बिजनेस में पैसा लगा रहा है। तो जब भी कोई बिजनेस का मालिक बिजनेस में पैसा लगाता है तो उसके लिए आपको पता ही होगा कि कैपिटल अकाउंट का यूज़ किया जाता है और जब वह अपने बिजनेस से पैसा निकालता है तो ड्राइंग खाते का यूज किया जाता है। और जैसा कि कोई भी किसी भी व्यक्ति से अगर उधार में सामान खरीदा जाता है तो अंडर बाई ग्रुप सन्ड्री क्रेडिटर में रखा जाता है और जब कोई उधार में सामान बेचता है तो उसे अंडर बाई ग्रुप सन्ड्री डेटर्स में रखा जाता है। और कोई भी ऐसी चीज़ें जो कि आपका संपत्ति या आपके बिजनेस के अधिकार में रखा जाता है उसे आपका एसेट्स ग्रुप मतलब आपका फिक्स एसेट्स ग्रुप में रखा जाता है। और ऐसी कोई चीज़ें जो आपके बिजनेस से के द्वारा दिया जाता है जैसे किराया दिया, वो वाहन भत्ता का भुगतान किया, तो इस प्रकार से सभी चीज़ें आपका जो खर्च होगी वो आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत आएगी। तो यहाँ पे आपका जो है पहला क्वेश्चन है कि सियाराम से रोकड़ लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। तो पहला जो लेन देन है वह लेन देन है बिजनेस से जो है कैश लगाया जा रहा है और बिजनेस में जो है कैश लगाने वाला बिजनेस का मालिक है। तो यहाँ पर आपका जो है अकाउंट जो क्रिएट होगा, क्योंकि आपको पहले ही बता दिया जो चुका है कि बिजनेस का मालिक जब बिजनेस में पैसा लगाता है तो कैपिटल अकाउंट का यूज किया जाता है। और यहाँ पे आपको अंडर बाय ग्रुप देखने को मिल रहा होगा जिसमें आपको चुनना है कि कैपिटल अकाउंट किस ग्रुप के अंतर्गत रखा जाए। तो यहाँ पे आपका जो कैपिटल अकाउंट होगा वह होगा अंडर बाय ग्रुप कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत। तो यहाँ पर जल्दी से मैं उसे टाइप करके इधर राइट साइड आपको दिख रहा होगा कैपिटल अकाउंट का ग्रुप, उसे इंटर करके एक्सेप्ट करा लेता हूँ। और इसे सेव करने के लिए मैं सिंपली कंट्रोल ए या इंटर बटन का यूज करूँगा। जैसे जैसे मैं इंटर बटन प्रेस करूँगा तो ये आपका एंट्री सेव हो जाएगा। और उसी प्रकार से आपको दूसरा क्वेश्चन दिख रहा होगा नगद माल खरीदा। तो नगद माल खरीदा तो यहाँ पे लेन देन जो हो रहा है आपका कैश और परचेस अकाउंट का लेन देन है। तो जैसे कि आपको पता होगा, जैसे आपको बता दिया गया है कि टैली में कैश और प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट पहले से बना होता है, तो यहाँ पे कैश और प्रॉफिट एंड लॉस का बनाना नहीं पड़ेगा और बाकी जो अकाउंट्स हैं उन सभी के लेजर आपको क्रिएट करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे नगद माल खरीदा तो काम हो रहा है हमारा परचेस करने का। तो यहाँ पर मैं बनाऊंगा परचेस अकाउंट जिसे अंडर बाय ग्रुप रखूंगा मैं परचेस अकाउंट में। तो इस प्रकार से सभी एंट्रीज आपको जो है यहाँ पे कर लेनी है। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड, तो इसको मैं यस पे सेट करके कंट्रोल ए बटन प्रेस करके सेव कर लेता हूँ। तो इस प्रकार से देखिए जल्दी से मैं जितने भी आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं उन सभी के लेजर आपको क्रिएट करने पड़ेंगे। और पहले ही मैं आपको बता दूं कि आपका जो है किसी भी अकाउंट से रिलेटेड या किसी भी व्यक्ति से रिलेटेड आपका एक ही अकाउंट क्रिएट किया जाएगा, चाहे वह कितने भी प्रकार से लेन देन करता हो। तो जिस प्रकार से आपका अकाउंट्स है उन सभी अकाउंट्स को मैं जल्दी से क्रिएट कर लेता हूं और बाकी की एंट्रीज में जो है बताऊंगा कि फुल टोटल इस क्वेश्चन के आधार पर आपके कितने लेजर यहाँ पे बनने वाले हैं।
तो इस प्रकार से हमारा सभी लेज़र यहाँ पे बन के तैयार हो गया है। तो आगे मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि यहाँ पे टोटल हमारे कितने लेज़र बने हुए हैं। उसे शो कराने के लिए मैं यहाँ पे लेज़र ऑप्शन में आऊँगा, जो आपको दिख रहा होगा नीचे डिस्प्ले का ऑप्शन, वहाँ मैं जाके इंटर बटन प्रेस करूँगा। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे कि हमारे जितने भी लेन देन है उसके आधार पे हमारे टोटल कितने लेज़र बने हुए हैं। तो यहाँ पे जो हमारा लेन देन के आधार पे हमने यहाँ पे लेज़र को क्रिएट किया है, जो आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो इस प्रकार से आप जो है सभी लेन देनों के आधार पर अपने सभी अकाउंट्स के लेज़र सिंपली से क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको एक नीचे ऑप्शन मिल रहा होगा अल्टर का, तो अल्टर बटन पे जैसे आप इंटर करेंगे तो यहाँ से आप किसी भी गलत हुए लेज़र को आप यहाँ से सुधार सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको कर्सर देखने को मिल रहा होगा, इस कर्सर के जरिए अगर आपको कोई क्रिएट करने में लेज़र गलत हो गया होगा तो आप उसको यहाँ से सुधार भी सकते हैं। तो आपको देखने को मिलेगा कि जिस प्रकार से हमने अभी लेज़र को क्रिएट किया है, तो हमारे क्वेश्चन के आधार पे हमारे लेज़र जो बने हुए हैं, जैसे यहाँ पे देखने को मिलेगा कैपिटल अकाउंट, परचेस अकाउंट, सुभाष अकाउंट। तो इस प्रकार से हमारा जो लेज़र क्रिएट किया गया है वो हमारा क्वेश्चन के आधार पे जो मैंने बताया था उस आधार पे हमने इसमें लेज़र क्रिएट किया। और बाकी जो अंडर ग्रुप है तो यहाँ पे लिखा होगा कि जो आपका कैपिटल अकाउंट है वो सिर्फ बिजनेस के मालिक के लिए यूज होगा। और उसी प्रकार से यहाँ पे लिखा होगा ड्राइंग अकाउंट, तो ड्राइंग अकाउंट भी सिर्फ बिजनेस के मालिक के लिए यूज होगा, जिसे आप अंडर बाय ग्रुप ड्राइंग अकाउंट में भी रख सकते हैं। और अंडर बाय ग्रुप यह कैपिटल अकाउंट में भी आपका हो सकता है। तो आप दोनों ही ग्रुप में इस अकाउंट को रख सकते हैं। और उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए सुभाष अकाउंट यहाँ पे आपको दिखने को मिल रहा होगा। जो सुभाष अकाउंट है कि हमने क्वेश्चन में देखा था कि सुभाष से माल खरीदा, तो सुभाष से माल हमने उधारी खरीदा, इसलिए हमने इसे सन्ड्री क्रेडिटर के ग्रुप पे रखा है। और जिसको हमने माल बेचा है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है कि महेश को माल बेचा, तो जिसको हमने माल बेचा है उसको हमने अंडर बाय ग्रुप सन्ड्री डेटर्स के ग्रुप में रखा है। तो इस प्रकार से हमने जिससे भी माल खरीदा और जिसको भी माल बेचा तो वो हमारा क्रेडिटर और ग्रुप डेटर के ग्रुप में आया है। और जिस प्रकार से हमने परचेस का अकाउंट बनाया है वो हमारा परचेस अकाउंट के ग्रुप में है। और सेल का जिसमें हमने लेजर बनाया वो अंडर बाय ग्रुप सेल के अकाउंट में है। और जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है कि नगद फर्नीचर खरीदा, तो नगद पर हमने जब सामान को खरीदा तो हमारे बिजनेस में फर्नीचर जो हमारा वस्तु का नाम दिया है फर्नीचर अकाउंट, तो जब हमने सामान को खरीदा है तो हमारे बिजनेस में फर्नीचर आया हुआ है। और जैसा कि हमको पता है कि बिजनेस में जब भी कोई भी वस्तु आपका जो है बढ़ता है तो रियल अकाउंट के तहत जिस व्यक्ति को देखा छुआ तथा अनुभव किया जा सकता है वो हमारा एसेट्स कहलाता है। तो इस प्रकार से हमने उसे अंडर बाय ग्रुप फिक्स एसेट्स में रखा है। उसी प्रकार से हमारा यहाँ पे मशीनरी का अकाउंट है जिसे हमने फिक्स एसेट्स में रखा है, क्योंकि जब हम किसी भी प्रकार के सामान को परचेस करते हैं तो हमारा बिजनेस में वृद्धि होती है, यानी उन सामानों को खरीदने से हमारा बिजनेस में सामान की वृद्धि होने की वजह से हमने उसे फिक्स एसेट्स के ग्रुप में रखा है। तो आज के वीडियो में इतना रहे। तो आज के वीडियो में आपने सीखा कि आप जो है नई कंपनी कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और नई कंपनी क्रिएट करने के बाद सभी लेन देनों से रिलेटेड जितने भी आपके लेजर हैं वो आप कैसे बना सकते हैं। तो आगे के वीडियो में इससे संबंधित मैं आपको एंट्री करने के लिए बताऊंगा। तो आज के लिए वीडियो में इतना रहे।